हेलो फ्रेंड्स, लर्नर्स लिंक चैनल पर आप सबका स्वागत है। कंप्यूटर की इस सीरीज में हम पेरिफेरल डिवाइसेस को पढ़ रहे थे, जिसमें आज हम आउटपुट डिवाइस को आगे कंटिन्यू करेंगे और इसमें प्रिंटर के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिंटर को पढ़ेंगे, फिर हम कुछ टाइप्स देखेंगे, इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में पढ़ेंगे। इम्पैक्ट प्रिंटर के कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, चेन प्रिंटर, बैंड प्रिंटर, इनको समझेंगे। उसके बाद हम नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर को पढ़ेंगे, फिर उसके कुछ एग्जाम्पल जैसे लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर है, थर्मल प्रिंटर है, इसे पढ़ेंगे और फिर अंत में हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। फ्रेंड्स, इसके अलावा लर्नर्स लेन पर जनरल साइंस की भी एक सीरीज चल रही है और केवीएस पीआरटी टेस्ट सीरीज भी चल रही है, तो वो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट सीरीज है। यदि आपने मेरी उन वीडियोस को अभी तक नहीं देखा है तो आप एक बार उन्हें भी जरूर देखें, उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, आपको यदि मेरा कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड, फिर अब शुरू करते हैं। जब हमने आउटपुट डिवाइस के बारे में पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस होती है, क्योंकि इससे जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो पेपर पे हमें प्रिंट के रूप में एक हार्ड कॉपी की तरह मिलती है। तो a printer is used to generate hard copy and print any document such as a text, file, image. It is used to print information on paper. तो प्रिंटर क्या हुआ, एक आउटपुट डिवाइस है और इससे इंफॉर्मेशन को हम कागज पर प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंटर्स आर मेनली डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप, तो इसे 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। पहला है सीरियल प्रिंटर या कैरेक्टर प्रिंटर, सेकंड है लाइन प्रिंटर एंड थर्ड है पेज प्रिंटर। तो जो सीरियल प्रिंटर या कैरेक्टर प्रिंटर होता है, ये एक टाइम में एक कैरेक्टर को प्रिंट करता है और इसकी स्पीड होती है 200 से 450 सीपीएस। सीपीएस का मतलब होता है कैरेक्टर्स पर सेकंड। इसी तरीके से जो लाइन प्रिंटर होता है वो एक टाइम में एक लाइन को प्रिंट करता है और इसकी स्पीड होती है 400 से 2000 एलपीएस, मतलब लाइन पर मिनट। और थर्ड है पेज प्रिंटर, यह एक टाइम में एक पेज को प्रिंट करता है और ये एक मिनट में 800 से ज्यादा पेजेस प्रिंट कर सकता है। यहाँ पे पीपीएम का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, पेजेस पर मिनट। इसके बाद हम देखते हैं कि जो रिजोल्यूशन होता है इज मेजर्ड इन पीपीआई, पिक्सल्स पर इंच, व्हेन टॉकिंग अबाउट इमेजेस ऑन अ स्क्रीन और डिस्प्ले, यानी डिजिटल इमेज। तो जब भी हम कंप्यूटर की जो स्क्रीन होती है, डिस्प्ले होती है, उस पे जो इमेज आ रही होती है तो उसकी रिजोल्यूशन की बात करते हैं तो उसे तो हम पीपीआई में मापते हैं, यानी पिक्सल पर इंच में मापते हैं। लेकिन जो हमारे पास टेक्स्ट की फॉर्म में जो कागज पर प्रिंटेड इमेज होती है, जो कागज पर हमारे पास प्रिंटेड छवि होती है, उसके रिजोल्यूशन को हम डीपीआई में मापते हैं, यानी डॉट्स पर इंच में। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर यानी डिजिटल इमेज को देख रहे हैं तो उसे हम पीपीआई में मापेंगे, यानी पिक्सल पर इंच में। और आपके पास प्रिंटेड फॉर्म में कोई कागज पर कोई इमेज है तो उसे हम डीपीआई मतलब डॉट्स पर इंच में मापते हैं। और रिजोल्यूशन क्या होता है इसके बारे में हमने पहले भी समझा था। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस में जितने ज्यादा नंबर ऑफ पिक्सल्स होते हैं उतना ही ज्यादा अच्छा रिजोल्यूशन होता है। The higher the dot density, the higher the resolution of the print और स्कैन। तो जितनी ज्यादा जो यहाँ पे घनत्व ज्यादा होगा डॉट का, तो रिजोल्यूशन होगा वो भी उतना ज्यादा ही अच्छा होगा, मतलब प्रिंटिंग क्वालिटी उतनी ही ज्यादा अच्छी होगी। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ प्रिंटर। प्रिंटर को दो भागों में बांटा गया है, पहला है इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो इम्पैक्ट प्रिंटर में हम डेजी व्हील प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, चेन प्रिंटर, बैंड प्रिंटर, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में हम लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है। इट इज ए टाइप ऑफ प्रिंटर दैट वर्क्स बाय डायरेक्ट कॉन्टेक्ट ऑफ एन इंक रिबन विद पेपर। मतलब जो इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं वो ऐसे प्रिंटर होते हैं जिसमें कागज के साथ जो स्याही वाला रिबन होता है उसका सीधा कांटेक्ट होता है। Impact printers involve mechanical components for conducting printing. An impact printer has mechanism resembling those of a typewriter. तो जो impact printer होते हैं इसमें कुछ मैकेनिकल कंपोनेंट्स होते हैं प्रिंटिंग के लिए, और इसकी जो कार्य करने की विधि होती है वो कुछ कुछ टाइपराइटर की तरह होती है। इम्पैक्ट शब्द का मतलब होता है किसी चीज पे हिट करना। तो जो इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं इसमें एक हैमर होता है या फिर एक प्रिंट हेड होता है जो कि कागज और रिबन से टकराता है या उस पर हिट करता है। इसे हम इलेक्ट्रोमैकेनिकल मैकेनिज्म भी कहते हैं। जो इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं ये बहुत ज्यादा शोर करते हैं, लेकिन इनमें लो कॉस्ट होने के कारण जब हमें बहुत बड़ी मात्रा में प्रिंटिंग करनी होती है तो इसका यूज किया जा सकता है।
There is physical contact with the paper to produce an image. नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर। तो इम्पैक्ट प्रिंटर के दो टाइप हैं, पहला है करेक्टर प्रिंटर्स और दूसरा है लाइन प्रिंटर्स। तो करेक्टर प्रिंटर्स वे होते हैं जो एक टाइम में एक ही करेक्टर को प्रिंट करते हैं। इसके कुछ एग्जांपल हैं जैसे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर यानी डीएमपी और डेजी व्हील प्रिंटर। सेकंड है लाइन प्रिंटर, ये वो प्रिंटर्स होते हैं जो एक टाइम में एक लाइन को प्रिंट करते हैं। इसके कुछ एग्जांपल हैं जैसे ड्रम प्रिंटर, चेन प्रिंटर और बैंड प्रिंटर। यहाँ से एग्जाम में आपका क्वेश्चन डायरेक्ट इस तरीके से बनता है कि कई बार वो ऐसे पूछ लेता है जैसे डेजी व्हील प्रिंटर है वो किस टाइप का प्रिंटर है, करेक्टर प्रिंटर है या लाइन प्रिंटर है। तो हमें पता होना चाहिए डेजी व्हील क्या है, करेक्टर प्रिंटर है। तो यहाँ पे आपको इनके एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डेजी व्हील प्रिंटर ये करेक्टर प्रिंटर है, ड्रम प्रिंटर, चेन प्रिंटर और बैंड प्रिंटर ये लाइन प्रिंटर्स हैं। सबसे पहले हम डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के बारे में समझते हैं। इट इज अ करेक्टर प्रिंटर। तो जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है डीएमपी है, ये एक तो इम्पैक्ट प्रिंटर होता है और दूसरा ये करेक्टर प्रिंटर का एग्जाम्पल है। ईच डॉट इज प्रोड्यूस्ड बाय अ टिनी मेटल रॉड ऑल्सो कॉल्ड अ वायर और पिन। जो प्रत्येक डॉट होता है या बिंदु होता है वो एक छोटे धातु की छड़ से निर्मित होता है जिसे हम वायर या पिन कहते हैं। The portion of the printer that contains the pin is called the print head। और जो प्रिंटर का वो हिस्सा जहां पर ये पिन होती है उसे हम प्रिंट हेड कहते हैं। जनरली एग्जाम में यही पूछते हैं कि जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है वो एक तो इम्पैक्ट प्रिंटर है और दूसरा करेक्टर प्रिंटर का एग्जाम्पल है। इसकी जो कार्यविधि होती है उससे क्वेश्चंस कम ही आते हैं, लेकिन फिर भी हम इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं ताकि यदि एग्जाम में हमसे किसी और तरीके से प्रश्न पूछे तो हम उसका जवाब दे पाएं। Dot matrix printing uses a print head that moves back and forth or in an up and down motion on the pages। तो जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है इसमें प्रिंटिंग के लिए एक प्रिंट हेड का यूज किया जाता है जो कि पेज पर आगे पीछे या ऊपर नीचे घूमता है। डॉट मैट्रिक्स जो प्रिंटर होता है इसमें प्रिंट हेड में अनेक पिनों का एक मैट्रिक्स होता है और प्रत्येक पिन के रिबन और कागज से स्पर्श होने से एक डॉट छपता है और यही डॉट मिलकर क्या बनाते हैं, कैरेक्टर बनाते हैं। इसके अलावा क्या होता है, इन डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ओनली वन कलर प्रिंट कैन बी टेकन एट अ टाइम, हेंस इट इज कॉल्ड मोनो प्रिंटर। तो जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है इसमें एक बार में केवल एक रंग का प्रिंट लिया जा सकता है, इसलिए इसे हम मोनो प्रिंटर भी कहते हैं। इसमें जो इमेज की क्वालिटी होती है उसे हम डॉट्स पर इंच यानी डीपीआई में मापते हैं। इसकी जो स्पीड होती है वो होती है 200 से 540 कैरेक्टर पर सेकंड यानी सीपीएस में होती है। इसका लाभ क्या है कि इसमें तो जो अदर लैंग्वेज के कैरेक्टर है उन्हें प्रिंट किया जा सकता है, इसमें प्रिंटिंग इजी होती है और जो इसमें प्रिंटिंग का खर्च आता है वो बाकी प्रिंटरों की अपेक्षा कम होता है, लेकिन इसकी जो गुणवत्ता होती है, इसकी जो प्रिंटिंग क्वालिटी होती है वो अच्छी नहीं होती है। इसके अलावा ये इसकी स्पीड भी कम होती है और ये बहुत ज्यादा शोर भी करते हैं। नेक्स्ट है डेजी व्हील प्रिंटर। तो ये भी एक इम्पैक्ट प्रिंटर है और कैरेक्टर प्रिंटर का एग्जाम्पल है। जो डेजी व्हील प्रिंटर होता है इसके प्रिंट हेड में एक चक्र या व्हील होता है। इसकी आकृति डेजी फ्लावर की तरह होती है, इसीलिए इस प्रिंटर को हम डेजी व्हील प्रिंटर भी कहते हैं। इसमें जो ये चक्र या व्हील होता है इसके प्रत्येक पंखड़ी में या प्रत्येक तान में एक कैरेक्टर का ठोस फॉन्ट होता है और जब हम प्रिंटिंग कर रहे होते हैं तो जो ये पहिया है ये तब तक घूमता है जब तक कि जो फॉन्ट हमें जो कागज पर प्रिंट करना है उसके सामने जो रिबन होता है जिसपे स्याही लगी होती है उसके माध्यम से वो कागज पर प्रिंट ना हो जाए। तो इस तरीके से जो डेजी व्हील प्रिंटर है उसका कार्यविधि होती है। इसका एडवांटेज क्या है कि ये जो डीएमपी यानी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है उससे ज्यादा रिलायबल है, उससे अच्छी इसकी क्वालिटी होती है और जो यहाँ पे जो ये फॉन्ट्स है या करेक्टर है इन्हें आसानी से चेंज किया जा सकता है, लेकिन इनकी स्पीड भी कम होती है, शोर भी बहुत करते हैं और ये ग्राफिक्स और इमेज को प्रिंट नहीं कर पाते और महंगे भी होते हैं। नेक्स्ट है ड्रम प्रिंटर। तो ये एक इम्पैक्ट प्रिंटर है और लाइन प्रिंटर का एग्जाम्पल है। दिस प्रिंटर इज लाइक अ ड्रम इन शेप, हेंस इट इज कॉल्ड ड्रम प्रिंटर। तो ये जो प्रिंटर होता है इसकी शेप ड्रम के जैसी होती है, इसलिए हम इसे ड्रम प्रिंटर कहते हैं। तो इसकी जो कार्यविधि होती है इसमें क्या होता है कि ड्रम प्रिंटर में एक घूमने वाला ड्रम होता है जिसकी सरफेस पर या सतह पर कैरेक्टर उभरे हुए होते हैं। तो जब भी जो हैमर होता है और ड्रम होता है इसके बीच में कागज और स्याही का रिबन होता है और जब हम प्रिंटिंग करते हुए तो कोई भी कैरेक्टर प्रिंट करना होता है तो ये जो हैमर होता है ये उचित कैरेक्टर पर हिट करता है जिससे वो जो कैरेक्टर है वो कागज पर प्रिंट हो जाता है। तो इस तरीके से इस प्रिंटर की कार्यविधि होती है।
वन रोटेशन ऑफ ड्रम प्रिंट्स वन लाइन, तो ड्रम के एक घूर्णन से एक लाइन प्रिंट होती है। इसकी स्पीड है जो वो फास्ट होती है, ये 300 से लेकर 2000 तक लाइन 1 मिनट में प्रिंट कर सकता है। तो हाई स्पीड होना तो इसका लाभ हो गया, लेकिन ये बहुत महंगे होते हैं और जो इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी होती है वो भी कम होती है और बहुत शोर भी करते हैं, और इसमें जो कैरेक्टर होते हैं उन्हें हम चेंज नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट है चेन प्रिंटर, तो ये भी एक इम्पैक्ट प्रिंटर है और लाइन प्रिंटर का एग्जाम्पल है। इन दिस प्रिंटर ए चेन ऑफ करेक्टर्स दैट इज यूज, हेंस इट इज कॉल्ड चेन प्रिंटर। तो इसमें जो करेक्टर के सेट की एक श्रृंखला या चेन होती है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, चेन प्रिंटर कहते हैं। और कुछ स्टैंडर्ड करेक्टर्स में इसमें 48 या 64 या 96 करेक्टर्स होते हैं। The chain spins horizontally around a set of hammers. When a desired character is in front of the selected print column, the corresponding hammer hits the paper onto a ribbon and onto a character in chain. तो इसमें चेन प्रिंटर में क्या होता है कि इसमें चेन में करेक्टर छपे होते हैं। ये जो चेन लगी होती है इसमें क्या है, करेक्टर छपे हुए होते हैं। चेन में क्षैतिज रूप से एक हैमर के सेट के चारों ओर घूमती है, और जब भी जो करेक्टर हमें प्रिंट करना होता है, जब वो उसके सामने होता है तो उससे वो हिट करता है और वो जो भी करेक्टर है वो कागज पर प्रिंट हो जाता है। तो इस तरीके से चेन प्रिंटर काम करता है। इसके कुछ लाभ है, जैसे इसकी स्पीड हाई होती है और जो यहाँ पे करेक्टर्स या फॉन्ट्स होते हैं उन्हें हम इजीली चेंज भी कर सकते हैं। डिफरेंट लैंग्वेज कैन बी यूज्ड विद द सेम प्रिंटर। लेकिन इसके कुछ नुकसान है कि एक तो ये बहुत शोर भी करता है एंड दे डू नॉट प्रिंट ग्राफिक्स सच एज टेबल एंड चार्ट। नेक्स्ट है बैंड प्रिंटर, तो ये एक इम्पैक्ट प्रिंटर है और लाइन प्रिंटर का एग्जाम्पल है। बैंड प्रिंटर ऑल्सो नोन एज अ बेल्ट प्रिंटर, तो जो बैंड प्रिंटर होता है इसे हम बेल्ट प्रिंटर भी कहते हैं। यूज अ मेटल बैंड और लूप ऑफ टाइप कैरेक्टर्स एज इट्स प्रिंटिंग मैकेनिज्म, तो जो बैंड प्रिंटर होता है ये चैन प्रिंटर के समान ही कार्य करता है, लेकिन इसमें चैन के स्थान पर एक धातु का बैंड होता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, बैंड प्रिंटर कहते हैं। ये जो बैंड होता है इसमें उभरे हुए अक्षरों का एक निश्चित सेट होता है, फिक्स्ड सेट होता है, दैट कैन ओनली बी चेंज्ड बाय रिप्लेसिंग द बैंड, जिसे केवल बैंड को बदलकर ही बदला जा सकता है। तो इसमें प्रिंटिंग के दौरान जो इसमें बैंड होता है वो कागज के पीछे हॉरिजॉन्टली घूमता है, और जो भी कैरेक्टर हमें कागज पर प्रिंट करना होता है उस पर जब हैमर हिट करता है तो वो कागज पर प्रिंट होता है। जो बैंड प्रिंटर होता है ये 300 से 2000 तक की लाइन पर मिनट में प्रिंट कर सकता है। अभी तक हमने पढ़ा कि जो प्रिंटिंग के आधार पर प्रिंटर को दो भागों में बांटा गया, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो इम्पैक्ट प्रिंटर में हमने पढ़ा था एक तो कैरेक्टर प्रिंटर जिसमें हमने डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डेजी व्हील प्रिंटर के बारे में पढ़ा, और दूसरा हमने पढ़ा लाइन प्रिंटर जिसमें हमने ड्रम प्रिंटर, चैन प्रिंटर और बैंड प्रिंटर के बारे में पढ़ा। अब हम समझेंगे कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स क्या होते हैं। It is a type of printer that does not hit or impact a ribbon to print। तो जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं इसमें किसी भी रिबन को, मतलब कोई भी करेक्टर होता है उसे प्रिंट करने के लिए हिट नहीं किया जाता है। इट यूजेस कार्ट्रेज, तो ये जो है कार्ट्रेज का यूज करते हैं। दे यूज टेक्नोलॉजीज सच एज लेजर, इलेक्ट्रोस्टैटिक, केमिकल एंड इंकजेट टेक्नोलॉजीज। तो यहाँ पे जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हैं ये इम्पैक्ट प्रिंटर से ज्यादा फास्ट होते हैं, शोर भी कम करते हैं, और इनकी जो प्रिंटिंग क्वालिटी होती है वो भी इम्पैक्ट प्रिंटर से ज्यादा अच्छी होती है। सपोर्ट्स मैनी fonts एंड डिफरेंट कैरेक्टर साइज and they are less likely to need maintenance or repairs than earlier impact printer। तो जिनकी रखरखाव और मरम्मत की आवश्यकता होती है वो भी इम्पैक्ट प्रिंटर की तुलना में कम होती है। इसलिए क्या हो गया, जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है वो इम्पैक्ट प्रिंटर की तुलना में काफी अच्छे हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स के कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर। नेक्स्ट है लेजर प्रिंटर, इट इज ए नॉन इम्पैक्ट पेज प्रिंटर। तो लेजर प्रिंटर है वो एक तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है और पेज प्रिंटर का एग्जांपल है। दे यूज लेजर लाइट्स टू प्रोड्यूस द डॉट्स नीडेड टू फॉर्म द कैरेक्टर्स टू बी प्रिंटेड ऑन अ पेज। तो जो लेजर प्रिंटर होता है इसमें लेजर लाइट का यूज किया जाता है पेज पर किसी भी कैरेक्टर को प्रिंट करने के लिए। The light of the laser alters the electrical charge on the drum wherever it hits। तो जो लेजर प्रिंटर होता है इसमें लेजर बीम की सहायता से ड्रम पर आकृति बनाई जाती है। जो लेजर बीम होती है वो ड्रम पर जहां भी हिट करती है वहां से वो विद्युत चार्ज हो जाता है, और जैसे ही ये इलेक्ट्रिकल चार्ज हुआ है तो इस ड्रम को अब टोनर में लुढ़काया जाता है, जिससे जो टोनर होता है वो ड्रम के चार्ज भागों पर लग जाता है
और फिर इसे ताप और दाब के संयोजन से कागज पर स्थानांतरित किया जाता है, मतलब फिर प्रिंटिंग की जाती है। लेजर प्रिंटर यूज टोनर कार्ट्रिज आल्सो नोन एज प्रिंटर टोनर। ये आपको ध्यान रखना है, पेपर में कई बार ऐसे पूछ लेते हैं। जो लेजर प्रिंटर होता है इसमें प्रिंटिंग के लिए टोनर कार्ट्रिज को यूज किया जाता है, जिसे हम प्रिंटर टोनर भी कहते हैं। ये एक पाउडर बेस्ड इंक होती है। जो टोनर कार्ट्रिज होता है इसमें टोनर पाउडर होता है जो फाइन होता है, ड्राई मिक्सचर होता है प्लास्टिक पार्टिकल्स का, कार्बन का, और ये ब्लैक और अदर कलरिंग एजेंट्स भी इसमें होते हैं, जिससे हमें एक्चुअल इमेज है वो पेपर पर मिलती है। तो मेन आपको यहाँ पे ये चीज याद रखनी है कि जो लेजर प्रिंटर होता है इसमें टोनर कार्ट्रिज का यूज किया जाता है, जिसे हम प्रिंटर टोनर भी कहते हैं। और ये ड्राई मिक्सचर होता है प्लास्टिक पार्टिकल का और कार्बन का, और इसमें ब्लैक और अन्य कलरिंग एजेंट्स भी यूज किए जाते हैं। जो लेजर प्रिंटर होता है इसकी स्पीड होती है कि ये 1 मिनट में 12 से 20 पेज को प्रिंट कर सकता है। इसके लाभ क्या कहें तो इसकी स्पीड काफी हाई होती है, जो प्रिंटिंग क्वालिटी होती है वो भी अच्छी होती है, और ग्राफिक्स की क्वालिटी भी अच्छी होती है, सपोर्ट्स मैनी fonts एंड डिफरेंट कैरेक्टर साइज। नेक्स्ट है इंकजेट प्रिंटर। इट इज नॉन इम्पैक्ट कैरेक्टर प्रिंटर। और जो इंकजेट प्रिंटर होता है वो इंकजेट टेक्निक पर काम करता है। दे प्रिंट कैरेक्टर्स बाय स्प्रेइंग स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ इंक ऑनटू पेपर। ये कागज पर स्याही की छोटी छोटी बूंदें छिड़क कर कैरेक्टर को छापता है। इट प्रिंट्स फ्रॉम नोजल हैविंग वेरी फाइन होल्स फ्रॉम विच इंक इज पंप्ड आउट। और जो नोजल होता है उसमें बहुत महीन छिद्र होते हैं जिससे स्याही को बाहर निकाला जाता है। द इंक इज स्टोर्ड इन डिस्पोजेबल इंक कार्ट्रिज। और जो इसमें इंक है वो डिस्पोजेबल इंक कार्ट्रिज में स्टोर की जाती है। जनरली यहाँ पे जो 4 मेजर कलर हैं वो उनके लिए सेपरेट कार्ट्रिज यूज किया जाता है, तो आपको इन चारों कलर को याद रखना है। ब्लैक है, सेकंड में रेड या मैजेंटा, थर्ड ग्रीन हो जाएगा और फोर्थ येलो हो जाएगा। अब इन्हीं कलर के कॉम्बिनेशन से जो और बाकी कलर हैं वो बनते हैं। इसकी जो स्पीड है वो होती है कि 1 मिनट में ये 4 से 8 पेज को प्रिंट कर सकता है। अब इसकी जो एडवांटेज है वो है कि एक तो इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी है वो उच्च होती है, और ये शोर भी कम करता है, और यहाँ पे जो कलर प्रिंटिंग है वो भी पॉसिबल है। लेकिन इसके नुकसान ये है कि जो ये पर पेज जो इसकी कॉस्ट आती है वो काफी उच्च होती है, और ये लेजर प्रिंटर के कंपैरिजन में इनकी स्पीड है वो स्लो होती है। नेक्स्ट है थर्मल प्रिंटर या इलेक्ट्रोथर्मल प्रिंटर। जो थर्मल प्रिंटर होते हैं इसमें थर्मोक्रोमिक कागज का उपयोग किया जाता है। इट यूजेस हीटेड पिंस टू बर्न इमेजेस ऑनटू कोटेड थर्मोक्रोमिक और थर्मल पेपर। तो इस वाले प्रिंटर में थर्मोक्रोमिक कागज का यूज किया जाता है। जब कागज थर्मल प्रिंट हेड से गुजरता है तो जो कागज के ऊपर कोटिंग होती है ये उस जगह से काला हो जाता है जहां पर ये गर्म होता है, और इस तरीके से यहाँ पे प्रिंटिंग होती है। These types of printers are commonly used in calculators and fax machine। तो इस तरीके के जो प्रिंटर्स हैं इनका यूज कैलकुलेटर या फैक्स मशीन में किया जाता है। और जो ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होते हैं इनकी तुलना में ये इनकी स्पीड ज्यादा होती है और शोर भी कम होता है, इसलिए इनकी जो प्रिंट की गुणवत्ता है वो अच्छी होती है। तो चलिए अब हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लेते हैं। पहला है प्रिंटर इन विच प्रिंटिंग हेड एंड पेपर इज फोर्स्ड टुगेदर टू फॉर्म द लेटर इज कॉल्ड। ऑप्शन ए इम्पैक्ट प्रिंटर, ऑप्शन बी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ऑप्शन सी पेज प्रिंटर्स एंड ऑप्शन डी लाइन प्रिंटर। तो हमने इम्पैक्ट प्रिंटर में पढ़ा था कि इसमें जो प्रिंटिंग हेड होता है और पेपर होता है ये डायरेक्टली कांटेक्ट में होते हैं, और इम्पैक्ट का मतलब क्या होता है किसी चीज पर हिट करना। तो इम्पैक्ट प्रिंटर में जो हैमर होता है या प्रिंटिंग हेड होता है वो कागज या रिबन पर हिट करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इम्पैक्ट प्रिंटर। सेकंड है प्रिंटिंग हेड एंड पेपर इज टच्ड इन। ऑप्शन ए लेजर प्रिंटर, ऑप्शन बी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ऑप्शन सी प्लॉटर एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। तो अभी हमने समझा कि जो इम्पैक्ट प्रिंटर होता है उसमें जो प्रिंटिंग हेड और पेपर है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं। तो इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जांपल इसमें से कौन सा है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट है द डिवाइस यूज टू प्रोवाइड हार्ड कॉपी इज द। ऑप्शन ए CRT, ऑप्शन बी प्रिंटर, ऑप्शन सी कार्ड रीडर, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो CRT का फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ट्यूब। आपको इसका फुल फॉर्म भी याद रखना है क्योंकि एग्जाम में कई बार डायरेक्ट फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं। तो इसके बारे में तो हमने जब आउटपुट डिवाइसेस पढ़ी थी तो उसमें जब हमने मॉनिटर के बारे में पढ़ा था तो उसमें पढ़ा था। तो इसमें तो हमें क्या डिस्प्ले दिखाई देता है, कोई हमें हार्ड कॉपी नहीं मिलती, लेकिन प्रिंटर से हमें हार्ड कॉपी मिलती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। हार्ड कॉपी का मतलब क्या होता है? जिसे हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं।
तो इससे जो प्रिंटर होता है, इससे ये किसी कागज पर प्रिंट होकर निकलता है जिसे हम टच कर सकते हैं। नेक्स्ट है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज एग्जांपल ऑफ ऑप्शन ए लाइन प्रिंटर्स, ऑप्शन बी ऑफ बैंड प्रिंटर्स, ऑप्शन सी कैरेक्टर प्रिंटर एंड ऑप्शन डी इंक प्रिंटर। तो हमने ये पढ़ा था कि जो इम्पैक्ट प्रिंटर होता है जिसका एक एग्जांपल है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ये एक तरीके का कैरेक्टर प्रिंटर है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट है व्हाट कार्ट्रिज इज यूज्ड इन लेजर प्रिंटर? ऑप्शन ए इंक कार्ट्रिज, ऑप्शन बी टोनर कार्ट्रिज, ऑप्शन सी सेंट्रीफायर एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो हमने जब लेजर प्रिंटर के बारे में पढ़ा था तो उसमें देखा था कि उसमें टोनर कार्ट्रिज का यूज किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है लेजर प्रिंटर बिलोंग्स टू ऑप्शन ए लाइन प्रिंटर, ऑप्शन बी पेज प्रिंटर, ऑप्शन सी बैंड प्रिंटर एंड ऑप्शन डी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो जो लेजर प्रिंटर है वो एक पेज प्रिंटर है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट है स्पेस इज फास्ट प्रिंटर, मतलब हमें बताना है कि इसमें से कौन सा फास्ट प्रिंटर है। ऑप्शन ए लेजर प्रिंटर, ऑप्शन बी थर्मल प्रिंटर, ऑप्शन सी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एंड ऑप्शन डी लाइन प्रिंटर। तो जो लेजर प्रिंटर है वो एक फास्ट प्रिंटर है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। थैंक यू फ्रेंड्स। लर्नर्स लिंक की जो अन्य इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं उन सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप उन वीडियोस को भी जरूर देखें। और यदि आपको मेरा कंटेंट पसंद आए तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं और वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। आपका लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना मुझे मोटिवेट करता है और मैं इसी तरीके से आपके लिए क्वालिटी कंटेंट लाती रहूंगी। थैंक यू।